अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रियंका गांधी का 3 दिवसीय दौरे को लेकर लखनऊ आगमन हो रहा है, जहां पहला दिन तो लखनऊ में रहेगा और बाकी के 2 दिन लगातार बड़ी पार्टियों के साथ उनकी अपनी बैठकें होंगी। इस वक्त प्रियंका गांधी के आने का वक्त हो रहा है। आप देख सकते हैं माहौल को, किस तरीके से भीड़ जमी हुई है। बाकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा का इंतज़ार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लगभग कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और उनको लेते हुए सीधे लखनऊ के हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर आएंगे। गांधी प्रतिमा पर यहाँ पर माना जाता है कि जब भी कांग्रेस का कोई भी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कोई भी आता है तो गांधी जी की सबसे पहले मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद वो अपने कार्यालय की जाते हैं। लेकिन देखना ये है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा चुनावी तौर पर कितना सफल साबित होता है और आगे प्रियंका गांधी किस तरीके से यूपी सरकार पर भारी होती हैं। लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर गांधी प्रतिमा के पास उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा और प्रदेश में जंगल राज तथा भय के माहौल के खिलाफ लगभग 2 घंटे तक मौन रहीं। उनका यह आंदोलन देख सभी के होश उड़ गए। यूपी पुलिस को लिखित तौर पर जवाब दिया। हजारों संख्या में कांग्रेसकर्ताओं का जीपीओ में जमावड़ा लगा रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रशासन को लिखकर जवाब दिया कि कोविड तो पंचायत चुनाव के समय भी था। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपहरण हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आपने इतनी हिंसा की कि महिलाओं के वस्त्र खींचे, उनके साथ अभद्रता की। कांग्रेस इसका जवाब आने वाले समय चुनाव में जरूर देगी। इतना ही नहीं, प्रियंका वाड्रा ने और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा आप खुद सुनिए। देखिए, या तो उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इस प्रदेश में। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? मुद्दा यही था कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने। तो देखिए, मौन मैंने इसलिए रखा ताकि मेरे देशवासियों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हो कि उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने 2 चीज़ कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, कैसी व्यवस्था थी आपकी, कितने अध्यापक कोरोना से कितनों की मृत्यु हुई। लेकिन आपने पंचायत के चुनाव कराए क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों
और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म की। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे।